इसे समझने से पहले आपको तीन चीज को समझना बहुत ही जरूरी है। पहला, इसका प्रयोग कहाँ पे होता है और ये होता क्या है, एंड इसका मैकेनिज्म क्या हो सकता है। ये तीनों चीज को समझ जाइएगा तो आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। चलिए समझते हैं इसका प्रयोग कहाँ पे होता है। सबसे पहले समझिए कि इसका जो प्रयोग होता है अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है, तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कंटेन करता है। अब बात लगी अनसिमेट्रिकल क्या होता है, तो अनसिमेट्रिकल का मतलब जैसे दो क्या होता है, ठीक है, दो कार्बन एटम है ना, तो इस कार्बन एटम के पास जो दो बॉन्ड बचा, दो बॉन्ड जो है दोनों के पास का हाइड्रोजन एटम लगा हुआ है, और ये कार्बन के पास दोनों जो बॉन्ड है उसके पास अलग अलग CH3 H ग्रुप लगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इस कार्बन के पास जो एटम लगा हुआ और इस कार्बन दोनों अलग अलग, इसलिए इसको अनसिमेट्रिक बोल सकते हैं। अगर यहाँ पे CH3 ग्रुप लग जाता तो ये सिमेट्रिकल हो जाता। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब ये होता क्या है, तो मार्कोविक रूल क्या होता है इसमें समझते हैं हम लोग कि जो नेगेटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट है ना, ये क्या है नेगेटिव पार्ट। नेगेटिव पार्ट का मतलब क्या हुआ कि ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ पे एडिशन रिएक्शन होगा, इसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, तो ये नेगेटिव पार्ट है वो हमेशा कहाँ पे अटैक करेगा, जहां पे जिस कार्बन के पास लेस हाइड्रोजन एटम रहेगा, ठीक है, जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम रहेगा वो वहीं पे अटैच करेगा, हमेशा यहाँ पे अटैच करेगा। ठीक है, और ये जो H प्लस आयन है ये बॉन्ड टूटेगा ना, इधर जाएगा, और ये जो H प्लस है ये इस पर अटैच करेगा। ठीक है, हम समझ आ गए। मतलब ये हमेशा बोलता है कि जो इलेक्ट्रोफाइल बोल सकते हैं, तो नेगेटिव पार्ट जो होता है वो हमेशा अटैच करेगा उस कार्बन के पास जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम रहेगा, वहीं पे हमेशा अटैच करेगा। ठीक है, तो यही बोलता है मार्कोविक रूल। ठीक है, इसका डेफिनेशन अलग अलग हो सकता है। तो ऐसा अटैच करेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा X ग्रुप, और यहाँ पे आ जाएगा C ग्रुप आ जाएगा। इतना समझ में आ गया, क्या आ जाएगा X ग्रुप या C ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, इतना। अभी ऐसा क्यों होता है नहीं होता है, इसको मैकेनिज्म समझिएगा तो आसान से सब समझ सकते हैं। समझिए इसका मैकेनिज्म को। इसका मैकेनिज्म हम देख सकते हैं इस तरह से। देखिए मैकेनिज्म क्या होने वाला है इसका। सबसे पहले देखिए ये जो है ना, ये वाला क्या है, ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव इसके पास हाइड्रोजन एटम बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसके पास पार्शियली नेगेटिव, इसके पास पार्शियली पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ऐसा होने से क्या होता है, ये तो अपना इलेक्ट्रॉन लेके चल जाएगा, और ये जो है इस पर अटैच करेगा। ठीक है, इस पे अटैच जब करेगा तो ये जो इस पर अटैच करेगा यहाँ पे, तो ये हाइड्रोजन जो यहाँ पे CH3 बनाएगा और यहाँ से एक X माइनस निकल जाएगा। ठीक, निकल गया, समझ गए इतना। अब देखिए यहाँ जब निकलता है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है। ये पॉजिटिव चार्ज का मतलब, पॉजिटिव का साइन का मतलब क्या है कि कार्बोकेटन बन जाएगा। और कार्बोकेटन जो बनता है क्या बन रहा है, ये बन रहा है सेकेंडरी कार्बोकेटन। आप लोग को पता होना चाहिए प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में कौन सी कार्बोकेटन के पास ज्यादा रिएक्टिविटी या तो स्टेबिलिटी होता है, तो टर्सरी कार्बोकेटन के ज्यादा होता है। टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी माने इस तरह से बढ़ता है, तो इसका मतलब सेकेंडरी के पास ज्यादा होता है। ठीक है, तो ज्यादा स्टेबिलिटी होने की वजह से जो H प्लस आयन जो है यहाँ पे, ये जो H है यहाँ पे लगना लग करके यहाँ पे लग जाता है, ताकि ये स्टेबल वाला कार्बोकेटन बना सके। इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे अटैच होता है ये वाला। उसके बाद क्या होता है कि ये कार्बोकेटन होने की वजह से जो ये क्लोरीन एटम इसके पास नेगेटिव चार्ज होता है, तो प्लस माइनस में अट्रैक्शन होगा, तो ये जाकर के फिर यहाँ पे अटैक करेगा, और ये जाके अटैक करेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर X ग्रुप इस तरह से कुछ बनने वाला है। जो